Hello class, welcome in Top Star Education Classes Official once again। आज एक बार फिर से आप सभी के साथ हम हैं आपके वही प्रोफेशनल दोस्त युवराज वर्मा। लेकिन आज की ये क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि प्रीवियस क्लास का रिस्पॉन्स आपने बहुत बेहतरीन दिया है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। प्रीवियस क्लास में हमने समझा कि कोई चीज अगर एक जगह पर पड़ी है तो वो तब तक वहां से नहीं हिलेगी जब तक कि हम उसे वहां से नहीं हटाते हैं, और इसी थ्योरी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। सिमिलरली आज की इस क्लास में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अब आज की क्लास शुरू होती है। न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी करने से पहले हम लोग एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सामने स्क्रीन पर देखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स किसी चीज को खींचना या धकेलने से संबंधित है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं तो उसे फोर्स कहा जाता है। अब एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है और उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है तो उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी एक तरह से ये भी स्पीड टर्म में ही है। अब अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो तो हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे। आइए न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स, यानी फोर्स की वजह से स्पीड में चेंज आना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स and is inversely proportional to the mass of the object। यानी जो फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के जो कि हमने लगाया है, और इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है उस मास के जो कि उस ऑब्जेक्ट का है जिस पर कि हमने फोर्स लगाया है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक में चेंज आ रहा है तो सिमिलर उसी क्वांटिटी में अदर में भी चेंज आएगा ही आएगा उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में। बट यहाँ प्रोपोर्शनल भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज्यादा हम एक साइड पर प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उतनी ही क्वांटिटी में नेक्स्ट साइड पर भी प्रेशर बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक साइड हमने प्रेशर बढ़ाया तो उतनी ही क्वांटिटी में दूसरी साइड पर प्रेशर कम हो जाएगा। ये डिफरेंसेस है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स में। सेकंड लॉ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक इंसान है जो कि एक वाहन को धकेलकर कहीं लेकर जा रहा है। अब आप अपने दिमाग से सोचकर देखिए कि जितना ज्यादा फोर्स वो इंसान उस वाहन पर लगाएगा उतनी ही ज्यादा स्पीड में जो वो वाहन है यानी वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा। सही है या नहीं है? यानी न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन और प्रोपोर्शनल्स के बारे में पढ़ने के बाद हम इस बात पर पहुंचे हैं कि अगर कोई एक चीज है जो कि किसी अनदर चीज पर प्रेशर या फोर्स लगा रही है तो जितना ज्यादा वो उस चीज पर फोर्स लगाएगी उतना ही ज्यादा अदर ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा अदर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा। एंड सेकंड जो बात थी मास की, कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मास है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो कितना ज्यादा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मास उस ऑब्जेक्ट का है उतने ही कम इसकी एक्सेलरेशन होने वाली है फोर्स अप्लाई करने के बाद, क्योंकि इसमें ज्यादा मास है और ये बहुत ज्यादा बड़ा भी है साइज में। तो इसके बाद अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा कम होगी। वही बात की जैसे हम एक छोटे से पत्थर को अपने पैरों से कैसे आगे कर देते हैं, लेकिन क्या हम पहाड़ को कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पहाड़ का मास बहुत ज्यादा है। उसी तरह से जो यहाँ पर वाहन है इसका मास बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसकी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन रेट भी बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए कहा जाता है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा कम उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होने वाला है जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। यानी जब हम किसी चीज में कोई मूवमेंट चाहते हैं तो हमें उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा वो चीज मूव होने वाली है। लेकिन एक चीज और कि वो चीज
उसका मास जितना है, जितना ज्यादा उस चीज का मास होगा उतनी ही ज्यादा कम वो चीज मूव होगी। बस इतनी सी बात ही है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ में बताई गई है। अब आप स्क्रीन पर देखिए ऑब्जेक्ट का मास एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट डालता है। स्क्रीन पर दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक छोटा सा स्टोन है और दूसरा एक बहुत बड़ी कार है। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमने एक फोर्स दोनों पर सिमिलर क्वांटिटी में लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल 12 न्यूटन का फोर्स हमने दोनों पर लगाया। अब फोर्स तो सेम है, लेकिन एक स्टोन का मास कम होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कार की, तो कार का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसमें एक्सेलरेशन उसी फोर्स को लगाने पर भी बहुत कम होगी। अब हम इसी चीज को न्यूमेरिकली करते हैं। अभी भी हमने इस बात को कहा कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। यही बात हमने अभी तक स्टडी की है ना। यहाँ पर जो ये साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन है। हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, और इनवर्सली का हम सभी को मतलब पता है, यानी डिवाइडेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो ऑब्जेक्ट का मास है यानी m। हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो हम इसे कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को यहाँ से इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें उसे उसकी जो साइन है उसे बदलना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो ये m है ये हमारे पास डिवाइडेशन में है, हम सभी जानते हैं यहाँ पे डिवाइडेशन में है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर लेकर जाते हैं तो इसका साइन जरूर चेंज होगा कि नहीं होगा। अब हम इसी चीज को करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है a, अगर हम m को उस तरफ लेकर जाएंगे साइन की उस तरफ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, वहां जाकर किस में हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेशन में है सॉरी, वहां जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, यानी a के साथ मल्टीप्लाई में। एंड यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शन की जगह यहाँ पर हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हम m को एज ए कांस्टेंट भी ले रहे हैं। और जो यहाँ पर ये f है यहाँ पर सिर्फ f ही रह जाएगा, क्योंकि 1 में m तो वहाँ पर साइन बदल कर a के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला गया। तो हम इसे f इज इक्वल टू m a लिख सकते हैं या नहीं, बताइए, लिख सकते हैं या नहीं। यानी f इज इक्वल टू ma का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो किसके इक्वल होगा। अगर हम उस ऑब्जेक्ट का जिस पर कि हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास फोर्स निकल कर आ जाती है। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना ये बात, हमारे पास क्या निकल कर आ जाती है, फोर्स निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो F इज इक्वल टू ma है, यहाँ पर क्या चीजें हैं। यहाँ पर हम जो F है, ठीक है, जो F है हम उसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर F किसको डिनोट करवा रहा है, फोर्स, यानी हम फोर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, F से। और जो यहाँ पर हमारे पास m है, m किसके इक्वल है, मास के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, a जो है वो किसको डिनोट करवा रहा है, a से हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को। आप इस बात को समझ गए। तो न्यूटन सेकंड लॉ में सिर्फ इतनी सी ही बात कही गई है। हमारे पास जो फाइनल डेरिवेशन का रिजल्ट निकल कर आता है वो यही है कि F इज इक्वल टू ma, और यही न्यूटन सेकंड लॉ है। आई थिंक आज की इस क्लास में सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहा गया है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का डाउट आपके माइंड में ना रहे। एंड होमवर्क आपका फिर से वही रहने वाला है। न्यूटन सेकंड लॉ पर आपको कुछ एग्जांपल्स ढूंढ कर लाने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, और जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप अपने एग्जांपल्स को सेंड भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में उन एग्जांपल्स पर भी डिस्कशन हो। और न्यूटन थर्ड लॉ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास भी यहीं ओवर की जाती है, और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए ताकि हम न्यूटन थर्ड लॉ को भी डीपली समझ सके। थैंक यू सो मच क्लास।
Top Star Education Classes Official. Your dreams, our efforts.